नमस्ते। आज जो बात आपसे करने के लिए आया हूँ वो बहुत अच्छी बात है और उसके पीछे का एक मकसद है, वो ही बताऊँगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी कहानी। एक राजा था, उसने एक फ़कीर के बारे में बहुत बातचीत सुनी थी कि वो फ़कीर अपने आप में अद्भुत है। उस फ़कीर का एक-एक तरीका अद्भुत है और वो फ़कीर जो है वो पर्ची देता है और उस पर्ची में आपके हर प्रॉब्लम का, हर चीज़ का सॉल्यूशन लिखा रहता है। राजा बहुत चीजों के लिए जिज्ञासु था, बहुत सारी चीजें जानना चाहता था। एक दिन वो भीड़ में एक अलग ही रूप धरकर एक साधारण सा इंसान बनकर पहुंच गया और वो उस फकीर के पास तक पहुंचने में कामयाब रहा। और फकीर के पास वो जैसे पहुंचता है, फकीर उसको एक पर्ची देता है। वो पर्ची पाते ही उसको खोलना शुरू करता है। नहीं, अभी नहीं। इस पर्ची को तब खोलना जब तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, या फिर तब खोलना जब तुम बहुत ज्यादा सुखी हो। सुख के चरम पर खोलना या दुख के चरम पर खोलना, लेकिन ये पर्ची तभी खुलेगी, उससे पहले नहीं खुलेगी। राजा वो पर्ची लेता है, प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। दिन बीता, साल बीता, समय बीता, उसको समझ में नहीं आया कि क्या मतलब, कभी मौका नहीं लगा कि वो पर्ची खोली जाए। लेकिन एक बार वो अपने राज्य को हार रहा था। उसी वक्त उसका जो बेटा था, इकलौता बेटा, वो भी एक युद्ध में घायल हो चुका था और मरणासन स्थिति में था और चारों तरफ से उसको दुख ने घेर लिया था। मतलब स्थिति ये थी कि उसका राज्य जा रहा था, उसके परिवार में उसका इकलौता बेटा जा रहा था, उसकी पत्नी उसको छोड़ चुकी थी, उसके परिवार में जो उसके बहुत ही सगे संबंधी थे वो लोग भी उसके साथ दगा कर रहे थे, वो लोग भी उसको धोखा दे रहे थे। वो चारों तरफ से निराश था। एक दिन अपने कमरे में बैठा हुआ था और अपने कुछ सामान को समेट रहा था कि यार चला गया, वन चला गया। और ये सोचते सोचते वो उस कपड़े पे भी उसकी निगाह पड़ी जो कपड़ा पहन के वो सालों पहले फकीर के पास गया था, वहीं पड़ा हुआ था। उसको याद आया कि फकीर ने एक पर्ची दी थी। उसने वो कपड़ा हटाया, निकाला, पर्ची खोली। पर्ची खोलकर उसमें देखा तो उसमें लिखा था, ये वक्त भी बीत जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हम सबकी जिंदगी में कई बार ऐसे चरम के क्षण आते हैं जब बहुत ज्यादा हम दुखी होते हैं या बहुत ज्यादा हम सुखी होते हैं। उस वक्त हमें ये याद रखना बहुत जरूरी होता है कि ये वक्त भी बीत जाएगा। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको अक्सर इस तरीके की छोटी छोटी पर्चियां थमाते रहते हैं जिंदगी के रूप में। बस केवल जरूरत होती है कि सही समय पर उसको खोलने की और उसको पढ़ने की, उसको समझने की। मेरी जिंदगी में भी कोई था, पिता तुल्य थे वो, और वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसी कई सारी छोटी छोटी पर्चियां थमाई हैं। और जब भी वक्त पड़ता है, जब भी मैं कहीं पे भी परेशान होता हूँ, बहुत दुखी होता हूँ या बहुत सुखी होता हूँ, उन पर्चियों को जरूर खोल के पढ़ता हूँ। आपके आसपास भी ऐसे बड़े बुजुर्ग होंगे, उनसे मिलते रहिए, उनकी पर्चियां सलाह के रूप में अपने पास रखते जाइए, आपके बहुत काम आने वाली है। बहुत शुक्रिया।